और जी एक बात बताओ, आप सारी की सारी चारपाई तो इस भुस का स्टॉक करने में लगा दे रहे हो, अपना लोग सोएंगे किस चीज पर? राहुल बेफालतू की बात मत करो, अपना लोग तो जमीन पे भी सो लेंगे। लेकिन इस टाइम भुस का रेट बहुत ही सस्ता है और 1 महीने बाद भुस का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तब तक के लिए अपना लोग भुस का स्टॉक कर ले रहे हैं। इस भुस को चारपाई लगाकर चारों तरफ से बंद कर दे रहे हैं और फिर इस भुस को ऊपर से बंद कर देंगे झोपड़ी नुमा बनाकर, जैसे कि लालू जी और योगी जी ने भुस का स्टॉक किया है। लेकिन मोदी जी उन्होंने भुस का स्टॉक कोई चारपाई लगाकर थोड़ी किया है, आप तो चारपाई चारों तरफ से लगवाकर अंदर भुस जमा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। राहुल तुम बड़े बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकते। अरे बिजनेस करने के लिए अगर घर का कोई भी सामान काम में आए तो उसे लगा देना चाहिए। अगर भुस का स्टॉक करने में चारपाई काम में आ रही है तो लगा दो, 1 महीने के लिए अपना लोग नीचे सो लेंगे। मोदी जी अगर 1 महीने बाद भुस महंगा नहीं बिका तो फिर 1 महीना और रुकना पड़ेगा, फिर तो अपना लोग जमीन में नीचे सोएंगे। और पहली बात एक बात बताओ मुझे, आप ये चारपाई लगा के भुस का स्टॉक क्यों कर रहे हो? योगी जी और लालू जी ने मिट्टी की झोपड़ी बनाकर भुस का स्टॉक किया है, वो देखो आ भी गए, उनसे पूछ लो। अब अगले से एक बात बताओ, अपने पास मिट्टी है थोड़ी, लालू जी और योगी जी के तो खेत है, ये खेतों में से मिट्टी ले आए, अपने पास कोई जमीन थोड़ी रखी है, अपना तो लौट फेर के यही भुस का बिजनेस है। अच्छा योगी जी लालू जी पास में आ गए। योगी जी एक बात बताओ, ये तुमने भुस का स्टॉक करने के लिए जो मिट्टी की झोपड़ी बनाई है, इस झोपड़ी बनाने में कितनी मिट्टी खर्च हो गई? मोदी जी ज्यादा मिट्टी का खर्च नहीं हुआ, 2 बैलगाड़ी भर के अपने खेत से मिट्टी लाया था, उसी में ये झोपड़ी बन के तैयार हो गई। मैंने तो सारा का सारा भुस उसी में स्टॉक कर दिया। आप तो चारपाई चारों तरफ लगा के भुस का स्टॉक कर रहे हो, फिर सोओगे कहाँ पर? चारपाई तो सारी की सारी तुम भुस का स्टॉक करने में लगा दे रहे हो। योगी जी तुम भी बेफालतू की बात करते हो, इस तरीके की बात करना चाहिए तुम्हें। अरे मोदी जी के पास मिट्टी नहीं है, इसीलिए वो चारपाई चारों तरफ लगा के भुस का स्टॉक कर रहे हैं। लालू जी आपने मेरे मन की बात की, नहीं तो कोई मेरे मन की बात कर ही नहीं रहा है। अखिलेश राहुल भुस को अच्छी तरीके से दबाते रहो। मोदी जी, लालू जी, राहुल, केजरीवाल जी, अरे कैसे बैठे पड़े हो? ये खीर की प्याली एक एक उठाओ और खाना शुरू करो। जरूर वैसे जी, जरूर खाएंगे। जब ईद की दावत पर आपने बुलाया है तो जरूर आपके यहाँ की खीर और सिवई खाएंगे। हम अभी खाते हैं। पहले तो वैसे जी हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले साल ईद की दावत पर आपने मुझे बुलाया था, जो आपने खीर खिलाई थी उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह से नहीं गया है। अरे मोदी जी इस साल की खीर तो खाकर देखो, इस साल की खीर तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेवा डाली है। और ये जो आपके बराबर में लालू जी बैठे, इन्हीं के यहाँ से भैंस का दूध मंगाया था मैंने खीर बनाने के लिए। लेकिन लालू जी आपने दूध के रेट बहुत बढ़ा दिए। वैसे जी दूध के रेट को देख रहे हो, मैं भैंस का बिल्कुल प्योर दूध बेचता हूँ, इसीलिए मेरे दूध के रेट ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो आपकी खीर का स्वाद बढ़िया होता है। चलो ये तो रही बिजनेस की बात है, लेकिन उवैसी जी आपके हाथ की बनी हुई सिवई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिवई की प्याली लाओ एक मेरे लिए। आप ईद की दावत पर बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। मेरी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे लालू जी और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे अखिलेश तुम ईद की दावत पर बड़ा देर से आयो, अब आयो। सबसे पहले तो फोन मैंने आप ही को किया था। क्या बताऊं वैसी जी, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, इसीलिए खेत पर चला गया था। अचानक मुझे याद आया कि ओवैसी जी ने ईद की दावत पर बुलाया है, तुरंत भागा चला आया। और वैसी जी हमारी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राहुल बेटा खाना शुरू करो, वैसी जी के हाथ की खीर बनी हुई बहुत ही अच्छी होती है। ईद के मौके पर ये बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं। कैसा बैठे पड़ा, खाना शुरू कर। और राहुल वैसी जी एक बात तो बोलना मैं आपको भूल ही गई, ईद की मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे सोनिया जी मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और राहुल सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, ये खीर खाना शुरू करो। जब तुम सब लोग खीर खा लोगे उसके बाद मैं सिमई खिलाऊंगा। ये देखो मेरे हाथ में सिमई है। वैसे जी आप हमें ईद की दावत पर बुलाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। और राहुल मोदी जी तुम सब लोग मुझे होली और दिवाली की दावत पर बुलाते हो तो मेरा दिल भी तो खुशी से झूम उठता है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, अपना सब लोगों को इसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए, यही तो इंसानियत है। मेरी तरफ से भी उवैसी जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जी सबको सिर्फ एक ही एक किताब देना, एक ही एक किताब बांटना, किसी को भी डबल किताब ना चली जाए, ध्यान रखना इस बात का। अरे इसी स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ और तुम टीचर हो, इसीलिए मैंने सोचा जो लोग किताब नहीं ले पाते उन्हें एक एक किताब बांट देती हैं। 3 in 1 किताब, मेरा मतलब हिंदी अंग्रेजी गणित एक ही किताब में होगा सब कुछ। अरे योगी जी आपको किताब मिल तो गई, अब आगे ना बढ़ो, आगे बढ़ो।
केजरीवाल को लेने दो अब किताब। अरे सोनिया जी एक किताब और दे दो, एक किताब और दे दो, मेरा दोस्त नहीं आया है आज पढ़ने के लिए, उसके लिए किताब मुझे दे दो। अरे योगी जी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, जो यहाँ पर आया है किताब उसी को मिलेगी, आपका दोस्त जब पढ़ने आएगा तभी उसे किताब मिलेगी। तुम आगे बढ़ो, केजरीवाल जी को किताब लेने दो। अरे योगी जी आगे बढ़ो, कम से कम मुझे तो किताब ले लेने दो, आपको तो किताब मिल गई। लेकिन मोदी सर जी मेरी बात ये समझ में नहीं आती, आपने मुझे और अखिलेश को एक ही किताब दी है जबकि सबको एक एक किताब दे रहे हो। अरे मुझे अलग किताब दो और अखिलेश को अलग किताब दो, आपने हम दोनों लोगों को एक ही किताब दी है, ऐसा कैसे? और मम्मी जी आप भी कुछ नहीं बोल रही हो। अरे मोदी जी के स्कूल में आप टीचर हो, आप तो कम से कम बोलो मुझे 2 किताबें दो, अखिलेश को अलग दो, मुझे अलग दो। राहुल और अखिलेश तुम्हें एक ही किताब मिलेगी, तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आते ही कहो, महीने में 15 दिन पढ़ने के लिए आते हो, और अखिलेश भी महीने में 15 दिन पढ़ने के लिए आता है, तो तुम एक ही किताब से काम चला लेना। 15 दिन राहुल तुम किताब लेके आना, 15 दिन अखिलेश तुम किताब लेके आना। चलो कोई बात नहीं मोदी सर जी, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, कम से कम किताब तो मिली कोई फ्री में। लेकिन मोदी सर जी आप मुझे किताब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी गलती तो बताओ, मेरी क्या गलती है? क्यों किताब नहीं दे रहे हो आप मुझे? लालू जी गलती की बात कर रहे हो, जब तक तुम ड्रेस पहनकर नहीं आओगे तुम्हें किताब नहीं दी जाएगी। जाओ स्कूल की ड्रेस पहन के आओ, स्कूल की ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए हो? लेकिन मोदी सर जी मैं तो ड्रेस पहन कर आया हूँ, मुझे किताब क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ। नीतीश कुमार जी तुम कल किताब ले नहीं गए हो, रजिस्टर में नाम चढ़ा हुआ है कि तुम कल किताब ले जा चुके हो, दोबारा किताब मांग रहे हो। सोनिया जी जिसको भी किताब देती हैं वो नाम रजिस्टर में चढ़ा देती हैं, जो भी किताब ले जाता है उसका नाम रजिस्टर में चढ़ जाता है। मायावती जी आपको किताब मिल गई? आप कैसी खड़ी हो बताओ मुझे। हाँ मोदी सर जी मुझे तो किताब मिल गई, मैं तो बस ये देखने के लिए खड़ी हूँ कि किसको किताब मिल रही है स्कूल की, किसको नहीं मिल रही है। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी दिखाओ, कल मैंने काम करने के लिए क्या दिया था? घर के लिए, घर से काम करके ले आए, होमवर्क करके ले आए। क्या मोदी सर जी तुमने कोई काम नहीं दिया था कल करने के लिए? हमें दिया था क्या योगी जी आप बताओ? नहीं मोदी जी कल होमवर्क आपने नहीं दिया था। अरे कैसी बात करते हो, इतनी बड़ी बात मैं थोड़ी भूल जाऊंगा, कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था। अच्छा सोनिया जी आप बताओ कल होमवर्क मैंने करने के लिए दिया था कि नहीं दिया था? आप दिखाओ होमवर्क। नहीं मोदी जी होमवर्क कल नहीं दिया था आपने, कल भूल गए थे आप होमवर्क देना। अरे राहुल अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आ गया राहुल। अरे राहुल तुम क्लास में इतनी लेट क्यों आए और ये हाथ में डंडा क्यों लाए हो? क्या बताऊं मोदी जी आजकल गली के कुत्ते बहुत खतरनाक हो गए, काटने को दौड़ते हैं, इसीलिए डंडा लेके आता हूँ, डंडे से भाग जाते हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं है, अब यहीं खड़े रहो तुम आराम से, क्योंकि तुम लेट आए हो। देखो तुम्हारी मम्मी सोनिया जी और बहन प्रियंका कितनी जल्दी आ गई है, सुबह ही आ गई है, और तुम इतना लेट कैसे आए? तुम ऐसे ही खड़े रहो। अच्छा योगी जी तुम बताओ घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? अरे मोदी सर जी इसका आंसर मुझे पता है, मुझसे पूछो। योगी जी को पता नहीं है क्योंकि वो नीचे मुड़िया कर रहे हैं। योगी जी नीचे मुंह क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? अच्छा राहुल तुम बताओ। मेरे हिसाब से मोदी जी अगर घोड़ा घास से याराना कर लेगा तो फिर चना खाएगा, चना। क्या बात है राहुल, कितना बढ़िया जवाब दिया है तुमने। चांदी काटना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के समझाओ अखिलेश। अरे मोदी सर जी इसका जवाब मैं कल को दूंगा तुम्हें। अखिलेश आज क्यों नहीं दोगे, आज जवाब दो। अरे कल इसलिए दूंगा मोदी जी, मेरे घर एक चांदी का सिक्का है, उस चांदी के सिक्के को कल को यहीं पे लाऊंगा आपके पास, और साथ में आरी लाऊंगा और आपके सामने चांदी के सिक्के को काटूंगा। इसी को तो कहते हैं चांदी काटना। बहुत बढ़िया अखिलेश, बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने, बिल्कुल लाइव प्रूफ तुम मुझे उदाहरण दोगे। कल को चांदी का सिक्का लाना और मुझे ही दे देना वो चांदी का सिक्का काट कर। और योगी जी तुम बताओ घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के समझाओ। अरे मोदी सर जी मैं भी घर से एक दिया ले आऊंगा और थोड़ा घी ले आऊंगा, आपके सामने घी का दिया जलाऊंगा, इसी को तो कहते हैं घी के दिए जलाना। मोदी जी आप सही तरीके से आग नहीं जला रहे हो, चूल्हे में कढ़ाई गर्म हो ही नहीं पा रही है। अरे तुमने मैंने मिलके गांव में दाने भूनने का काम शुरू किया है, मेरा काम दाने भूनने का है और आपका चूल्हे के नीचे आग जलाने का है, लेकिन आप सही तरीके से आग जला ही नहीं पाती हो चूल्हे के नीचे। भाई सोनिया जी एक बात बताओ, कितनी तेजी से आग जलाऊं? आग जलाते जलाते मुझे भी गर्मी लगने लगी, बिल्कुल चूल्हे के सामने बैठे बैठे। कम से कम दाने भूनने का काम तो शुरू करो। अपना लोग किसी भी एक व्यक्ति के दाने भूनने के 5 रुपए लेते हैं, और जितना ज्यादा अपना लोग दाने भून लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मोदी जी सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, जब तक कढ़ाई सही तरीके से गर्म नहीं होगी
तब तक दाने भुन ही नहीं पाएंगे। आप सही तरीके से आग जला ही नहीं रहे हो। सोनिया जी मैं सबसे पहले का आया हुआ हूँ, सबसे पहले मेरे ही दाने भून दो। मैं मक्का लेके आया हूँ, मक्का भून दो मेरी। अगले ज्यादा बेफालतू की बात नहीं करते, तुमसे पहले का तो मैं आया हुआ हूँ। बहन सोनिया जी मैं चावल लेके आया हूँ, पहले मेरे चावल भून देना। मोदी जी सही तरीके से आग जलाओ। आप आग जला ही नहीं पा रहे हो। सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही है, कढ़ाई गर्म नहीं हो पा रही है। शिवराज सिंह जी अखिलेश एक बात बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं आग को हल्के जलाऊं या तेज जलाऊं? बहन सोनिया जी कुछ भी कहें उनकी बात तो मैं मान लूंगा, क्योंकि बहन सोनिया जी के साथ मैं मिलके दाने भूनने का काम कर रहा हूं, तो मैं उनकी बात तो मान लूंगा। तुम्हारी बात क्यों मानूं? मोदी जी हमारी बात इसलिए आपको मानना पड़ेगी क्योंकि अगर आप सही तरीके से आग जला नहीं पाते हो कढ़ाई के नीचे, तो हमें खड़ा होना पड़ता है। कढ़ाई गर्म हो ही नहीं पाती है, दाने भुन ही नहीं पाते। बहन सोनिया जी आपके हाथ के भुने हुए दाने खाकर मजा आ जाता है। आप मक्का को बहुत अच्छी तरीके से भूनती हो। नहीं लालू जी, बहन सोनिया जी तो चने भी बहुत अच्छे भूनती हैं। इनके भुने हुए चने खाओगे तो अपने मक्का को भूल जाओगे। मैं तो हमेशा चने बुनवाने के लिए आता हूँ बहन सोनिया जी के पास। वैसे सोनिया जी मोदी जी पूरे दिन भर में आपकी कितने रुपए की कमाई हो जाती है मिलके? आप हमसे दाने भूनने के 5 रुपए लेते हो। केजरीवाल जी कहाँ ज्यादा कमाई हो पाती है, बस ये खर्चा पानी चल जाता है। बहन सोनिया जी अब कढ़ाई गर्म हो गई, सही तरीके से दाने भूनो सब लोगों के। लोग याद करके ले आए जो कल मैंने याद करने के लिए दिया था। चलो मोदी जी पहले आप सुनाओ, ए से लेके जेड तक ABCD सुनाओ। लो जी केजरीवाल सर जी अभी सुना देते ए से जेड। अरे मोदी जी ये क्या सुनाया तुमने? अरे केजरीवाल सर जी अभी आप ही ने तो कहा ए से जेड तक सुनाओ। ए से जेड तक सुना दिया मैंने, बीच में कुछ मिसिंग हो गया क्या? अरे बीच में मिसिंग हो गया, बीच में सुनाया ही क्या तुमने? चलो मोदी जी इंग्लिश को छोड़ो, 45 का पहाड़ा सुनाओ। केजरीवाल सर जी आप उल्टी सीधी चीजें ही क्यों पूछते रहती हैं? पहले 44 का पहाड़ा तुम सुनाओ, 45 का पहाड़ा तभी मैं सुनाऊंगा। अरे मोदी जी तुम रहने दो, तुम कुछ मत सुनाओ। अच्छा योगी जी तुम बताओ, आग में तेल डालना, इस मुहावरे का उदाहरण देके समझाओ। अरे केजरीवाल सर जी ये तो बहुत ही आसान है। अरे मोदी जी तुम्हारे पास माचिस है? राहुल थोड़ी घास फूस इकट्ठी करना, मैं तेल लेके आता हूँ। अरे योगी जी ये क्या कर रहे हो? घास फूस तेल माचिस क्या कर रहे हो ये? अरे तेल में आग डालना इस मुहावरे का उदाहरण देके समझा रहा हूँ। अरे मैंने राहुल से घास फूस इकट्ठी करवाई है और मोदी जी से माचिस लूंगा। उस घास फूस में मोदी जी की माचिस से आग लगा दूंगा और तेल लेके मैं आऊंगा, उस आग में तेल डाल दूंगा, तभी हो जाएगा आग में तेल डालना। बहुत बढ़िया योगी जी क्या बात है। अच्छा राहुल तुम बताओ, आकाश से बातें करना, इस मुहावरे का उदाहरण देके समझाओ। आपने मुझसे बहुत ही आसान मुहावरा पूछ लिया। अभी मैं आकाश से बातें करना इस मुहावरे का उदाहरण देता हूँ। आपके पास मोबाइल है केजरीवाल सर जी? मोबाइल देना। अरे राहुल मोबाइल का क्या करोगे? मोबाइल का क्या काम? अरे अपने स्कूल में जो आकाश पढ़ने के लिए आता है वो आज आया ही नहीं है, उसका फोन लगाऊंगा, फोन से बातें करूंगा, तभी मेरी आकाश से बात हो जाएगी। इसी को तो कहते हैं आकाश से बात करना। अरे क्या बात है राहुल, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया तुमने। अच्छा लालू जी आप बताओ, ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के समझाओ। अरे इधर उधर क्या देखने लगे? अरे ईंटें देख रहा हूँ, दो ईंटें मिलेंगी तो आपस में ईंट से ईंट बजाऊंगा, तभी तो आपका मुहावरा पूरा होगा, ईंट से ईंट बजाना। मोदी जी इस नहर के पुल के ऊपर से मैं नहीं कूदूंगा, इतने ऊंचे से मैं नहीं कूदूंगा। मैं तो नहर में नीचे उतर के तो नहा सकता हूँ, लेकिन इस नहर में, इस पुल के ऊपर से नहीं कूदूंगा मैं नहर में। राहुल इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहर में नहाने के लिए नहीं आता हूँ। वो देखो लालू जी ने नहर के पुल के ऊपर से कैसी छलांग लगा दी, देखो कितनी ऊपर से कूद गए वो, और तुम डर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो मेरा हाथ पकड़ो, अपना दोनों लोग इस नहर के पुल के ऊपर से नहर में छलांग लगाती हैं। अरे राहुल अगर ऐसे डरते रहोगे तो ऐसे डरते रह जाओगे। ये देखो मैंने कितने ऊपर से छलांग लगा दी नहर में। अरे नहर में नहाने आए हो तो नहर में नहाने के मजे लो, ऐसे थोड़ी तुम तो डर रहे हो नहर में नहाते हुए। नहर में कोई ज्यादा पानी थोड़ी है, कमर कमर बराबर पानी है, और ये पुल कोई ज्यादा ऊंचा थोड़ी है। हम तो इससे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पुल से कूदते हैं, तो मोदी जी के साथ कूद जाओ, छलांग लगा दो नहर में। वैसे मोदी जी कूदना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ इतने ऊपर से नहर में, समझे? मुझे भी इतने ऊपर पुल से नहर में कूदते हुए बड़ा डर लगता है। अच्छे खासे नीचे से नहा रहे थे अपना नहर में, ऊपर पुल भी ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मैं तो हर जगह ये कहता था तुमसे अच्छा नहर में कोई नहीं नहाता है, जितना अच्छे तरीके से तुम नहर में नहाते हो। तुम ऊपर से कूदने से डर रहे हो। ये देखो नीचे अखिलेश कितनी बार छलांग लगा चुका है इस पुल से, फिर से ऊपर आ रहा है पुल के सहारे। अरे मोदी जी नहाते हुए अब बहुत टाइम हो गया, जल्दी घर चलो, बहुत टाइम हो गया, अब मुझे ठंड लगने लगी,
बड़ा ठंड लग रही है आज तो। केजरीवाल अभी से ठंड लगने लगी, कल तो अपना 5 घंटे तक नहर में नहाए थे और अभी अपनों को आए हुए आज सिर्फ 1 घंटा हुआ है, अभी से तुम कह रहे हो कि ठंड लग रही है। तुम बताओ राहुल, छलांग लगा रहे हो इस पुल से या घर चले वापस, बताओ। देखो मोदी जी, मैं चाहता हूँ अभी कुछ देर और नहाते इस नहर में, फिर घर से इतनी दूर नहर पर आने का फायदा ही क्या जो मन भर के ना नहाया जाए। अखिलेश, तुम तो नहाने को कह रहे हो लेकिन बाकी लोग तो राजी नहीं है नहाने के लिए। अब चलो घर चलते, कल नहाएंगे।